और कितना वक्त लगेगा तुम्हें तैयार होने में? बस हो गया डार्लिंग। डार्लिंग यहाँ पे कुछ फंसा हुआ है, प्लीज आके ठीक कर दीजिए। पिछले 20 मिनट से सुन रहा हूँ, तैयार हो गई तैयार हो गई। ऐसे कैसे जाऊं? लोग वहां देखेंगे तो क्या कहेंगे? पार्टी में थोड़ी जा रहे हैं, हम हॉस्पिटल में जा रहे हैं अपने बेटे से मिलने। और हमारा बेटा हॉस्पिटल में रहेगा, कहीं जाने वाला तो है नहीं, तो जल्दबाजी किस लिए? अरे अनीता कल रात से वहीं पर है, हम वहां जाएं तो उस बेचारी को भी थोड़ा आराम करने का मौका मिले। और अगर उसके घर वाले वहां पहुंच गए तो क्या सोचेंगे कि हमारे घर से अभी तक कोई नहीं पहुंचा वहां। अब मैं तैयार हूँ, चले? बहस नहीं करके। तुम अभी तक घर नहीं गई? मैं आपके साथ घर जाऊंगी। अनीता, आंटी, बैठिए। कैसी तबीयत है? जी बेहतर। आपको कैसे पता चला? सिर्फ हमें ही नहीं, पूरी दुनिया जान गई है। हर अखबार में आपकी बड़ी बड़ी तस्वीर है और उसके साथ ये चौंकने वाली खबर। क्या? उसमें ये भी मेंशन किया है कि आपने शराब पी रखी थी। नहीं अंजलि, दरअसल बात यह है कि इनके दोस्त इन्हें जबरदस्ती पकड़ कर ले गए थे और पार्टी में जबरदस्ती पिला दी। तुम जानती हो इन्हें पीने की आदत तो है नहीं, बस कंट्रोल नहीं रहा। और अनीता तुमने बहुत बुरा किया, कम से कम हम लोगों को एक फोन करती थी। हाँ दीदी, हमें बता देती तो। आंटी इतनी उलझन में फंस गई थी कि मैं वाकई भूल गई। तुम्हारे घर के लोग कहाँ हैं? सभी रात भर यहीं थे, बस अभी आते ही होंगे। बस बेटी, तुम ठीक हो जाओ, हम यही चाहते हैं। नमस्ते। नमस्ते बहन जी। शुक्र है भगवान का, अमित के लिए खतरा टल गया। खतरा? हम इतने काबिल हैं जो अमित की ट्रीटमेंट के लिए एक से एक डॉक्टर की लाइन लगा सकते हैं। महिमा, हमारे अमित के लिए इन्होंने यहाँ आने का कष्ट किया है ना, धन्यवाद नहीं कहोगी? थैंक यू फॉर कमिंग। वेल थैंक यू तो हमें अखबार वालों से कहना चाहिए, क्योंकि जीजू के एक्सीडेंट की खबर हमने वहीं पढ़ी, वरना हमें कौन बताता। क्या? अंजलि, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? अच्छा, हम चलते हैं। नमस्ते। अच्छा बहन, नमस्ते। महिमा, तुमने फोन नहीं किया? मैंने तुम्हें कहा था फोन करने के लिए। अमित हमारा बेटा है, उनका क्या? मेरी तुम कल रात से यही हूं, तुम अभी घर जाओ। मैं इन्हीं के साथ घर जाऊंगी बाबूजी। तुम्हें आराम की जरूरत है। इस वक्त मेरा यहाँ होना ज्यादा जरूरी है। कल रात बिना बताए कहाँ गई थी तुम? चलो, आपको फुर्सत तो मिली है जानने की, वरना मुझे तो ऐसा लग रहा था कि आपको मेरी कोई परवाह ही नहीं है। परवाह तो तुम्हें इस घर की नहीं है। तुम जानती हो अमित हॉस्पिटल में है, लेकिन उसकी फिक्र में एक फोन भी किया तुमने? मैं उन औरतों में से नहीं हूं अजय, जो दूसरों के हस्बैंड्स की फिक्र करे। वो तुम्हारा देवर है। और उसकी पत्नी आपकी क्या है? वो आपकी बहू है अजय।
मैं जानता हूं तुम कहना क्या चाहती हो। अब आप इतने भोले तो है नहीं कि मेरी बातों का मतलब भी ना समझे। देखो सविता, तुम अपने फिजूल की बातों में मेरे सवाल को उलझाने की कोशिश कर रही हो। तुम कल रात कहाँ गई थी? हमारी नौकरानी का पति उसे शराब पीकर मारता है। कल रात भी उसने यही किया। उसी के घर गई थी। शराबियों से मुझे सख्त नफरत है। बाय द वे, आज के अखबार में मैंने पढ़ा कि आपके लाडले भाई का एक्सीडेंट भी शराब के नशे में हुआ। वो एक हादसा था। हमें अमित से मिलने हॉस्पिटल जाना है। तुम थोड़ा लंच पैक कर लो। हम बाहर से खाना पैक करा लेंगे। नौकरानी तो आज आई नहीं है, और इस घर में आने के बाद खाना बनाना मैं भूल चुकी हूँ। अगर भूल गई हो तो अनीता से सीख लो। और भी बहुत कुछ सिखा सकती है वो तुम्हें। बहुत ही कम समय में आप कुछ ज्यादा ही जान गए हैं ना अनीता के बारे में। तुम्हारी बातें मुझे समझ में नहीं आती। इस बार तुम्हारी जिद मान ली, इसका मतलब ये नहीं कि हर बार मानूंगा। तुम ऐसे जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। द नर्स कैन टेक केयर ऑफ मी। आपकी केयर लेने के लिए ना नर्स यहाँ रहेगी, ना मैं। टीना रहेगी। टीना, आप बाहर क्यों खड़ी हैं? अंदर आइए। बिल्कुल सही वक्त पर आई हैं आप। आइए, बैठिए। बैठिए ना। आप दोनों बातें कीजिए, मैं भी आती हूँ। आप कहाँ जा रही हैं? आप दोनों में वैसे भी मेरी जरूरत नहीं है। मैं भी आई। अच्छा हो तुम आ गई, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। मैं यहाँ पर आई नहीं हूँ, मुझे बुलाया गया है। तुम्हें किसने बुलाया? अनीता ने। अनीता ने? हाँ, उसी ने तो मुझे तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में बताया। उसने मुझे कहा कि मुझे यहाँ आना ही होगा। उसने कहा कि मेरे यहाँ आने से तुम्हें अच्छा लगेगा। देखो अमित, तुमने उसे समझने में बहुत बड़ी भूल की है। उसने दौलत के लिए तुमसे शादी नहीं की है, बल्कि वो तुमसे बहुत प्यार करती है। और बहुत नसीब वाले होते हैं वो लोग जिन्हें ऐसी पत्नी मिले। अच्छा ठीक है। तुम यहाँ उसकी तारीफ करने आई हो या मुझसे मिलने आई हो? तुम कभी कुछ नहीं समझोगे ना। छोटी छोटी बात तुम्हें समझानी पड़ती है। अब देखो, क्या जरूरत थी शराब पीकर गाड़ी चलाने की, और क्या हुआ? तुम जानती हो ऐसा क्यों हुआ? अमित, तुम्हारे दिल में अनीता के खिलाफ जो कुछ भी है ना, उसे प्लीज निकाल दो। बिकॉज शी इज अ वेरी नाइस गर्ल, और तुम उसे प्लीज अपना लो। मैं शायद जल्दी आ गई। लीजिए। नहीं, तुम बिल्कुल सही वक्त पे आई हो। ओह, थैंक यू सो मच। लेकिन मैं चाय नहीं पीती। यहाँ इस वक्त अमित को तुम्हारी जरूरत है अनीता, मेरी नहीं।
लेकिन इनका सारा इलाज तो आप है। नहीं अनीता, पति के लिए सबसे अच्छी दोस्त उसकी पत्नी ही हो सकती है। आई होप यू नो व्हाट आई मीन। अमित, मैं चलती हूँ। यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ओके? बाय बाय अनीता। तुमने टीना को क्यों बुलाया? उन्हें बुलाकर मैंने ठीक किया ना। हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि एक वही है जो आपको बहुत अच्छी तरह समझ सकती है। ऐसे छुप छुप कर किसी की बातों को सुनना अच्छी बात नहीं। चलो। हाय अमित, कैसे हो? हाय। गेट वेल सून। थैंक यू। इसमें खाना है अमित के लिए, तुम्हारे लिए भी है। मैंने डॉक्टर से बात करी है, तुम आज डिस्चार्ज भी हो जाओगे। और हाँ, प्लास्टर खुलने तक तुम्हें बेड रेस्ट करना होगा। फिर अनीता को बहुत मौका मिलेगा तुम्हारी सेवा करने का। अमित की सेवा करोगी ना? बाय द वे, तुम लोग किसी टीना के बारे में बात कर रहे थे? जी, इनकी दोस्त है वो। तुम जानती हो उसे? मैंने मम्मी पापा को बता दिया है, वो भी आते ही होंगे। और जब तक तुम्हारा पैर बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता है, तुम घर से बाहर नहीं जाओगे। वैसे देखा जाए तो एक तरह से अच्छा ही हुआ तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। ये आप क्या कह रहे हैं? ठीक ही तो कह रहा हूँ। पहले इसके पैर इस घर में टिकते ही कहाँ थे। अब कम से कम 15 दिन तक ये इस कमरे में कैद रहेगा, तुम्हारे आंखों के सामने रहेगा, तुम्हारे हाथों का बना हुआ अच्छा अच्छा खाना खाएगा। यार अमित, आई एनवी यू। काश तुम्हारी जगह मैं होता। चले? चलो, अच्छा बाय, टेक केयर। बाय अनीता। मैं आपके लिए जूस लाती हूँ। दीदी, कैसे हो? बिल्कुल ठीक हूँ। और आंटी कहाँ हैं? आंटी अपने काम से बाहर गई हैं। तो तुम मेरी खबर लेने आई हो या अपनी जीजू की? वेल, फिलहाल तो जीजू की। आ जाओ। तुम कैसी हो? बहुत अच्छी। हेलो जीजू। हाय, बैठो ना। तो आ गए ना आप हमारी दीदी की पकड़ में। अच्छा, वो लोग और होंगे जो आपके जल्दी ठीक होने के लिए प्रार्थना करते होंगे। मैं तो कहूंगी कि आप जल्दी से ठीक ही ना हो। तुम मुझे बद्दुआ दे रही हो? कैसी बातें कर रही हो? अरे दीदी, ये दुनिया उल्टी है। अगर इसे सीधा देखना हो तो खुद उल्टा होना पड़ता है। राइट जीजू? बिल्कुल सही। मैं कभी गलत नहीं होती। अच्छा, आप तुम दोनों बातें करो, मैं जरा अपने घर का काम देखा। इसका मतलब आपसे बातें करने के लिए अब अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी? कुछ भी बोलती रहती है। अनीता, अनीता, नमस्ते आंटी। कैसी हैं आप? मुझे क्या होगा? और वैसे भी प्रॉब्लम्स छोटे लोगों को होती है।
अनीता, तुमने मेड को छुट्टी दी है? जी मम्मी जी। मुझसे पूछे बगैर? मम्मी जी, उसका फोन आया था, उसने कहा कि उसके बेटे की वो कुछ भी कहे, मगर तुम कौन होती हो फैसला करने वाली? मैंने सोचा सोचना तुम्हारा काम नहीं है, तुम वही करो जो मैं तुम्हें कहूं। मेड को छुट्टी दे दी है, अब सब काम कौन करेगा? मैं? जाओ सब काम करो, मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, लौटने से पहले सब काम हो जाना चाहिए, समझी? आ गई तुम। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अमित कैसा है? अनीता ठीक तो है ना? दीदी ठीक नहीं है, उसके साथ नौकरों की तरह सलूक किया जा रहा है। कैसे ठीक होगी वो? अगर मैं अपनी आंखों से नहीं देखती तो ये हकीकत कभी हमारे सामने नहीं आती। वो बहुत दुख झेल रही है वहां। ये क्या कह रही हो तुम? अनीता ने ये बात हमसे छुपा के क्यों रखी? मैं अभी प्रधान साहब को फोन करती हूँ। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी, ओके? क्यों ना करूं? इस घर में अनीता रानी की तरह रह रही थी, वहां जाके वो नौकरों की तरह जिए, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपकी शिकायत की वजह से वो लोग उसके खिलाफ हो सकते हैं, अंजाम तो उसी को भुगतना पड़ेगा ना। तुम क्या चाहती हो अंजलि? हम यूं ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे? अगर मैं उसकी जगह होती तो सबको देख लेती एक एक करके, अंजाम की परवाह भी नहीं करती। लेकिन दीदी को तो आप जानती ही हैं ना, वो ना कुछ कह सकती है और ना ही कुछ। ये सब आपकी वजह से हुआ, आपकी जिद की वजह से ये रिश्ता तय हुआ। अब दीदी को निभाना ही पड़ेगा ना। उस घर में सिर्फ आपने दौलत देखी, कभी दीदी के दिल में झांक कर तक नहीं देखा कि उसे क्या चाहिए। उसे प्यार चाहिए, मान सम्मान चाहिए। देखा आपने बहुत बुरा किया दीदी के साथ। मैंने जो कुछ भी किया सोच समझ कर किया है। सोच समझ कर? तो बताइए इसकी वजह क्या है, बताइए। बताने की जरूरत नहीं है, वक्त आने पर तुम खुद जान जाओगे।